भाई बिहारियों पे कोई आँच आ रहा है तो आप लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? बिहारी जब बंगाल में जाके पिटते हैं, बिहारी जब महाराष्ट्र में जाके पिटते हैं, तब आप लोग क्यों नहीं ये करते हैं? तेजस्वी यादव को क्या प्रॉब्लम है? अगर उनकी नीति है तो ये तो और खुश होने की बात है कि आपकी जो नीति आप नहीं पूरा कर पा रहे, वो हमारी गवर्नमेंट पूरी कर रही है। एनडीए की गवर्नमेंट इन सबको पूरी कर रही है। तो आप लोगों को तो और खुश होना चाहिए कि आपका सपना, आपके पिताजी का सपना, आपकी सोनिया गांधी का सपना सब एनडीए सरकार पूरा कर रही है। वही नींद में सोई रही है। आपको जरूरत नहीं है सरकार में आने के लिए, क्योंकि हमारी पार्टी, हमारा जो गठबंधन है, वो सारी चीजें जो भी बिहार के लिए अच्छा होगा वो हमारी सरकार करेगी। दूसरी बात, आपको सिर्फ बिहार में जब कोई आयोग लागू हो जाता है, जब कोई कानून लागू हो जाता है, तब आप लोग को बिहार और बिहारियों की याद आ जाती है। चाहे महिला वाली हो, चाहे युवा आयोग हो, तब आप लोग को याद आता है। ऐसे तो आप लोग गाड़ी नींद में सोए रहते हैं। भैया अपने घर को संभालो, बिहार संभालने के लिए हम लोग हैं। देखिए, नीतीश कैबिनेट से आज कुल 43 एजेंडों पर मोहर लगी है और देखिए युवा आयोग की गठन को लेकर के भी बात कही गई है कि युवा आयोग का गठन जो है वो होगा। इसको लेकर देखिए पूरे बिहार में खुशी का माहौल है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश कार्यालय की। यहाँ पर तमाम जो चिराग पासवान के समर्थक है, पार्टी के समर्थक है, वो यहाँ पर खुशियां मना रहे हैं। देखिए ढोल नगारों के साथ एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो खुशियां मना रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश कार्यालय की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। इससे पहले चिराग पासवान ने भी ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया था और इस फैसले का स्वागत किया था। देखिए अब युवा आयोग के गठन को लेकर के खुशियों का माहौल है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश कार्यालय में और कुछ लोग हैं, आइए उससे हम बातचीत भी करते हैं। क्या कहिएगा, आज खुशी का माहौल है, आप लोग जश्न मना रहे हैं। आप भी एक युवा हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप और आपकी टीम और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी बिहार के युवा हैं, सबको आज युवा आयोग का जो गठन हुआ है, इसके लिए ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। और ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के अथक प्रयासों के नतीजे का परिणाम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस आयोग का गठन किया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। चिराग पासवान ने जी भी ट्वीट करके लेकर के धन्यवाद दिए हैं नीतीश कुमार जी को और पहले भी मांग करे थे चिराग पासवान ने। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कह तो रही हूँ अथक प्रयासों का ही नतीजा है। वो अर्श से लेकर फर्श तक लोग युवा लोगों को कैसे कनेक्ट करना है, युवाओं का कैसे विकास होना है, बिहार में पलायन को कैसे रोकना है, इन सब विषयों पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चर्चा करते आए हैं और उनके विकास के लिए कार्य करते आए हैं और इस आयोग के आने के बाद से बहुत सारे युवाओं को लाभ मिलेगा। महिलाओं को लेकर के भी 35% आरक्षण की बात कही गई है, जितने भी सरकारी नौकरियां हैं इस वजह से। अ, पूरी महिला टीम को बिहार की जितनी भी महिलाएं हैं उनको भी इस 35% जो आरक्षण मिला है उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई, क्योंकि महिला जागरूक हैं अपने क्या कहते हैं इस गठन के आने से 35% आरक्षण के मिलने से महिलाओं को काफी लाभ मिलेगा और विधानसभा चुनाव में भी इसको आप देख सकते हैं कि महिलाएं अपनी पूरी भागीदारी देंगी। जिस प्रकार से हर क्षेत्र में वो प्रशासन के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर एक अनेक क्षेत्र में महिलाएं अपना जो योगदान दे रही हैं और आप देख रहे हो कि बिहार की महिलाएं काफी आगे बढ़ रही हैं और इस प्रकार का जो महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का सद हृदय से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। युवा आयोग का गठन किया गया है, आप लोग पार्टी कार्यालय में खुशियां मना रहे हैं, क्या कहिएगा चुनावी साल में? जी, आपने देखा कि अभी होली और दिवाली हम लोगों ने साथ में मनाई है, तो इससे खुशी का पता चलता है कि हम लोग कितने खुश हैं। और ये खुशी की बात नहीं, ये ज़रूरी भी था, क्योंकि बिहार में युवा महिला आयोग है, यहाँ पे एससी के आयोग है, लेकिन अगर युवाओं को अपनी प्रॉब्लम बतानी हो या युवाओं के लिए कौन सोचेगा, तो युवाओं के लिए युवा आयोग ही सोचेगा। ये बनना हमारे लिए खुशी से ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी दूसरी नेता बात ने कि बिल्कुल हमारे नेता ने जी, हमारे जो नेता है वो अथक प्रयासों का सफल परिणाम ही कहिए ये कि ये काफ़ी दिनों से ये लगे हुए थे इसमें, चाहे वो संसद में हो, इन्होंने यहाँ पे भी प्रश्न उठाया था और उसके साथ-साथ इनके मैनिफेस्टो में भी, हमारे मैनिफेस्टो में भी है ये चीज़, युवा आयोग बनना चाहिए और हम लोग बहुत खुश हैं कि युवा आयोग बन गया है। ने कहा कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, इस आयोग के बनने से इसको मजबूती मिलेगी। जी, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का मतलब ही है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी जो है वो फर्स्ट। आप डोमिसाइल नीति भी आज ही लागू हुई है, महिलाओं के जो आरक्षण है आरक्षण की बात नहीं जी, जी। तो उसमें भी महिलाओं के लिए जो डोमिसाइल नीति जो लागू हुई है, वो भी हमारे ही ये का है। हम दूसरों के अगर टीम में देखिए, दूसरे राजनीतिक दल में देखिए तो एम वाई समीकरण जो है वो अलग है और हमारे यहाँ देखिए तो वो महिला और युवा हैं।
और इसका अगर उन्होंने ये सबूत दिया भी है, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो, चाहे अभी ही आपने देखा हो, तो महिलाओं की भागीदारी युवाओं के साथ बराबरी में हमारे टीम में, हमारी पार्टी में है। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है और इसलिए हम लोगों ने होली और दिवाली साथ में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारा नकल कर रहे हैं, जिस रास्ते पे हम लोग चले थे वो उसी को कॉपी कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि तेजस्वी यादव को तेजस्वी यादव को क्या प्रॉब्लम है। अगर उनकी नीति है तो ये तो और खुश होने की बात है कि आपकी जो नीति आप नहीं पूरा कर पा रहे, वो हमारी गवर्नमेंट पूरी कर रही है। एनडीए की गवर्नमेंट इन सबको पूरी कर रही है। जैसे कि एनडीए गवर्नमेंट ने वो किया है ना कि इसके पहले भी जो महिलाओं वाला हुआ था 33% आरक्षण वाला, तो सोनिया गांधी ने कहा था कि ये तो हमारी ये थी, हमने ये हमारा सपना था, जो मतलब राजीव गांधी का सपना था। तो आप लोगों को तो और खुश होना चाहिए कि आपका सपना, आपके पिताजी का सपना, आपकी सोनिया गांधी का सपना सब एनडीए सरकार पूरा कर रही है। तो आप लोग जब सरकार में आते हैं तो जिस गाढ़ी नींद में आप लोग सोते हैं, वही नींद में सो ही रही है। आपको जरूरत नहीं है सरकार में आने के लिए, क्योंकि हमारी पार्टी, हमारा जो गठबंधन है, वो सारी चीजें जो भी बिहार के लिए अच्छा होगा वो हमारी सरकार करेगी। दूसरी बात, तेजस्वी यादव को अगर इतनी ही चिंता होती बिहारियों के लिए या फिर बिहारी युवा के लिए, तो उन्हें चाहिए था कि अभी जो बंगाल में हुआ, बिहारियों को पीटा गया, अभी महाराष्ट्र में हो रहा है, यूपी बिहार की जो हिंदी भाषी है, कि आपको अगर मराठी नहीं आती तो आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो उस पे वो क्यों नहीं बोलते तेजस्वी यादव की, जबकि उन्हीं की गठबंधन की सरकार है, मतलब उन्हीं के गठबंधन के लोग हैं। सॉरी, सरकार तो एनडीए की है, लेकिन वहां पे उन्हीं के गठबंधन की के लोग हैं। आपके लिए तो और इजी होगा ये कहने कि नहीं भाई, यूपी बिहार के लोग हैं, हिंदी भाषी हमारे अपने लोग हैं, इनकी बेइज्जती ना करें, इनको वहां से निकाला ना जाए, इनको दुर्व्यवहार ना किया जाए। लेकिन देखिए, जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो ये सॉरी केरला हो, या फिर महाराष्ट्र हो या बंगाल हो, सब जगह जो स्थिति है हिंदी भाषियों की, वो आप लोग सबने देखा है। तो भाई, जो आपको जब कोई चीज बन जाती है, कोई आयोग बन जाता है, तो उसमें नाक घुसेड़ने की आदत है कि भैया हम तो नाक घुसेड़ के रहेंगे, क्योंकि ये आयोग हुआ, इनको खुश कैसे होने देंगे। कहीं ना कहीं उनको बिहार के लोगों को भरमाने का जो ठेका ले रखा है ना, वो तेजस्वी यादव ने ले रखा है। दूसरी बात और अंतिम बात मैं यही कहूंगी कि तेजस्वी यादव बिहार के नेता नहीं है। तेजस्वी यादव किसी खास समुदाय के नेता बनते जा रहे हैं, इसका मतलब आप समझ लीजिए। क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर एक खास समुदाय पे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन एक खास समुदाय पे अगर कोई भी आंच आता है तो हम लोग खड़े हैं। तो भाई, बिहारियों पे कोई आंच आ रहा है तो आप लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं। बिहारी जब बंगाल में जाके पिटते हैं, बिहारी जब महाराष्ट्र में जाके पिटते हैं, तब आप लोग क्यों नहीं ये करते हैं। आपको सिर्फ बिहार में जब कोई आयोग लागू हो जाता है, जब कोई कानून लागू हो जाता है, तब आप लोग को बिहार और बिहारियों की याद आ जाती है। चाहे महिला वाली हो, चाहे युवा आयोग हो, तब आप लोग को याद आता है। ऐसे तो आप लोग गाड़ी नींद में सोए रहते हैं। भैया, अपने घर को संभालो, बिहार संभालने के लिए हम लोग हैं। फीसदी आरक्षण मिला है, आप लोग खुशियां मना रहे हैं, युवा आयोग का भी गठन किया गया है क्या? लगातार हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी प्रयासरत थे, रोड से लेकर के संसद भवन तक, कि युवा आयोग का गठन हो, और इस पे बहुत प्रयासरत थे। मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ अपने पार्टी के सुप्रीमो के, आदरणीय बड़े भाई श्री चिराग पासवान जी को, और बिहार के मुख्यमंत्री जी को, युवाओं के बारे में आयोग बना करके बहुत बड़ी जो कदम उठाए हैं, इसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मेरा नाम कुमारी शोभा सिन्हा, महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, तमाम जो महिलाएं हैं वो काफी खुश नजर आ रही है और लोजपा रामविलास प्रदेश कार्यालय में खुशियां मनाई जा रही है। एक दूसरे को गुलाल अबीर भी लगाया गया है और देखिए पटाखे भी फोड़े गए हैं और चिराग पासवान ने भी ट्वीट कर करके नीतीश कुमार को धन्यवाद दिए हैं और युवा आयोग का जो गठन हुआ है उसका की जो बातें कही गई उसका उन्होंने स्वागत किया है। मेरे हमारे साथ देखते लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत